हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। चलिए, कैसे हो आप लोग? मस्त, फर्स्ट क्लास, बिंदास। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती आने वाली है, जिसके लिए हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है, अगले वीडियो में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज के वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी प्राचीन इतिहास के। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आज का हमारा सेक्शन है प्राचीन इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चंस। ये हमें सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल का नाम है नाइस इंस्टीट्यूट, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, बाई इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन है, भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं, ए जैन ग्रंथों से, बी बौद्ध ग्रंथों से, सी साहित्यिक अवशेषों से, डी भौतिक अवशेषों से। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बौद्ध ग्रंथों से। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर हो गया बी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद में यज्ञ के नियमों व यंत्र का वर्णन है? किस वेद में यज्ञ के नियमों या यंत्र का वर्णन है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। चलिए फ्रेंड जल्दी करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी यजुर्वेद, क्योंकि आप सभी को पता है ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद है, सामवेद को गायन का वेद कहते हैं, यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का वर्णन किया गया है और अथर्ववेद में जादू टोने संबंधी बातों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दर्शन की संख्या क्या है? भारतीय दर्शन की संख्या क्या है? तो क्वेश्चन हमारा, भारतीय दर्शन की संख्या क्या है? ऑप्शंस हैं, ए 4, बी 5, सी 2, डी 6। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी 6। भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है? तो भारतीय दर्शन की संख्या है 6। कौन कौन से हैं वो? पहला संख्या, दूसरा योग, फिर न्याय, फिर वैशेषिक, फिर मीमांसा, फिर वेदांत। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, भारतीय दर्शन की संख्या हमको पता हो गई 6 है, कौन कौन से हैं ये भी पता हो गई, मगर फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारतीय दर्शक संख्या के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर संख्या के रचयिता हो जाएंगे कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के वादरायण। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है, यह युक्ति किस संप्रदाय की है? क्वेश्चन कितना बढ़िया है फ्रेंड्स, देखिए, भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है, यह युक्ति किस संप्रदाय की है? ए बौद्ध संप्रदाय, बी जैन संप्रदाय, सी आजीवक संप्रदाय, डी भौतिकवादी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी आजीवक संप्रदाय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो गया सी आजीवक संप्रदाय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल की जन्मभूमि क्या थी? आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल की जन्मभूमि क्या थी? ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी मथुरा, डी श्रावस्ती। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मथुरा। यहाँ पर हमारे 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी मथुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? क्वेश्चन में कहा जा रहा है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये गंगा के मैदान में स्थित था,
तो उस समय लोग इसे किस नाम से जानते थे? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए मध्य प्रदेश, बी अवध, सी सप्त सिंधु, डी आर्य प्रदेश। तो जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, हमारा उत्तर प्रदेश जो है गंगा के एकदम मध्य भाग में स्थित है, इसलिए उस समय लोग इसे मध्य प्रदेश के नाम से जानते थे। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? तो राइट आंसर ए मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? जो उत्तर प्रदेश राज्य है हमारा, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा उत्तरी प्रांत, फिर सी अवध प्रांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो सांची में है को किसने बनाया था? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो सांची में है उसको किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं आपके पास, ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, डी अशोक और सी अशोक, डी है कनिष्क। चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी अशोक ने बनवाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गए हमारे? सी अशोक। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। किसने अपनी राजधानी का नाम गिरिव्रज के स्थान पर राजगृह को बनाया था? या क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किसने अपनी राजधानी को गिरिव्रज के स्थान पर राजगृह को बनाया था? यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए अजातशत्रु, बी बिम्बिसार, सी चंद्रगुप्त और डी अशोक। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 9th का बी, ऑप्शन बी बिम्बिसार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? क्वेश्चंस का कहने का मतलब है कि जो सिंधु के निवासी हुआ करते थे वे लोग मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया करते थे? ऑप्शंस है गुड़, फिर शहद, सी ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शहद। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? बी शहद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं, ए सेलखड़ी, बी टेराकोटा, सी ग्रीट और चौथा है लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों को पता है, उस समय की मोहरों को प्राचीन काल में जो उत्खनन के दौरान मुहरें मिली थी उनको सेलखड़ी की मुहरें कहा करते थे हम लोग, जिसका निर्माण टेराकोटा से हुआ करता था। ठीक, और यही टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी हुआ करती थी, तो इसलिए आग में पकी हुई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हाँ, ये देख लीजिए, ग्रिड उस समय की पद्धति थी जिस पद्धति के अनुसार वो लोग अपना घर बनाया करते थे। वे लोग अपना घर रहने के लिए निवास स्थान जिस पद्धति के अनुसार बनाते थे उसे हम लोग ग्रिड कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुड़िक किसका उपनाम था? कुड़िक किसका उपनाम था? ऑप्शंस हैं, ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, डी कालाशोक। तो फ्रेंड्स जल्दी से करिए, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए अजातशत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ए अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? ऑप्शंस हैं, पारसियों ने, मैसिडोनिया के निवासियों ने, डेरियस या डायरस जिसको कहते हैं, सिकंदर ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए पारसियों ने। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो पारसियों ने किया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यूनानी ग्रंथों में किसे सैंडो कोशक कहते हैं? यूनानी ग्रंथों में किसे सैंडो कोशक कहते हैं? चलिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शंस है, अशोक को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कालाशोक को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त मौर्य को। प्राचीन काल में
यूनानी ग्रंथों में सैंडोकस किसको कहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य को कहते थे। चलिए आज क्वेश्चन सॉल्व करके धुआं धुआं कर देना है फ्रेंड्स, इस बार लेखपाल पार। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मनु व पातंजलि किसके समकालीन थे? तो ऑप्शंस हैं आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र और कनिष्क। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, पुष्यमित्र। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बिम्बसार, बिंदुसार, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अमित्र घात का मतलब होता है फ्रेंड्स, अमित्र घात का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर अमित्र घात का मतलब होता है दुश्मनों का विनाश करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके पौत्र ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी? किसके पौत्र ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी? ऑप्शंस है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी घनानंद, डी कालाशोक। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी अशोक। अशोक के पौत्र ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है कालालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? कालालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? ऑप्शंस हैं श्रीशैल, बी पशुपति, सी भूपति, डी भैरव। कालालिक संप्रदाय जो होता है फ्रेंड्स शैव धर्म से संबंधित है, जिसमें सर्वप्रथम लिंग पूजन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी भैरव। कालालिक संप्रदाय से कौन है? तो यहाँ पर भैरव ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है हमारा डी भैरव। चलिए अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है सिकंदर की भारत में सफलता का कारण क्या था? सिकंदर की भारत में सफलता का कारण क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए केंद्रीय सत्ता का अभाव, बी श्रेष्ठ सेना का अभाव, सी राज्यों का एक मत ना होना, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोगों को पता है सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय पूरे भारत में कहीं भी केंद्रीय सत्ता की व्यवस्था नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सिकंदर की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था और भारतीयों के पास श्रेष्ठ सेना का भी अभाव था। राज्यों में एक मत ना होना, कोई भी राज्य एक मत नहीं थे, सब अपने अपने ही महाजनपदों पर ध्यान दिया करते थे। तो ये सारे कारण हैं सिकंदर की सफलता के लिए। तो इसलिए ऑप्शन से यहाँ पे सही हो जाएंगे डी इनमें से सभी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए सुसीम, बी महेंद्र, सी कुणाल, डी बेहद्रथ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी बेहद्रथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेक्शन हमारा समाप्त हो गया फ्रेंड्स। आज के थे ये टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम आगे जो भी वीडियो बना सके आप तक तुरंत पहुंचा सकें। धन्यवाद।